कहते हैं अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको कभी ना कभी मिल ही जाती है। इस खुशी का एहसास सिर्फ उस इंसान को होता है जिसे वो चीज मिलती है। मेरी ने कनाडा के अल्बर्टा में अपने गार्डन में डायमंड की इस अंगूठी को खो दिया था, जो कि उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट में दी थी। ये साल 2004 की बात है, लेकिन एक चमत्कार हुआ और मेरी को एक गाजर में खोई हुई अंगूठी उसे मिल गई। 13 साल बाद जब मेरी अपनी बहू के साथ गार्डन में सब्जियां निकाल रही थी, अचानक उसे अपनी ये अंगूठी गाजर में लिपटी हुई मिली। इसके बाद तो मेरी की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। शायद किस्मत इसी को कहते हैं, जिसके मिलने की उम्मीद मेरी ने 13 साल पहले खो दी थी। उस चीज का यूं अचानक मिल जाना किसी चमत्कार से कम ना था। आपको पता है जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे तब उस टाइम डायनोशीशियस नाम का एक क्रोकोडाइल होता था, यानी मगरमच्छ, जो कि फिल्मी अंदाज में डायनासोर को खा लेता था, ऐसे खच करके। मतलब पानी से निकलकर वह क्रोकोडाइल डायनासोर को खा लेता था। इन्हें डायनोशीशियस कहते थे और ये 100 करोड़ यानी कि 10 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। भला क्या कोई बिल्ली को भी शहर का मेयर बनाया जा सकता है? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये सच है। अमेरिका में अलेक्सा प्रोविंस में एक छोटा सा शहर है टॉकटिना। यहाँ की मेयर एक बिल्ली थी जिसका नाम था स्टोबस। कहा जाता है कि पिछली बार जब यह चुनाव हुए थे, यहाँ के लोगों ने चुनाव में खड़े हुए सभी उम्मीदवारों की नापसंद जाहिर करते हुए एक बिल्ली को मेयर चुन लिया था। स्टब्स के नखरे किसी इंसान से कम नहीं थे। उसे शीशे के गिलास में पानी पीना बहुत ज्यादा पसंद था। अब आप ही सोचो, जो बिल्ली 16 साल से मेयर थी वो मामूली तो हो नहीं सकती, उसके नखरे भी उसी की तरह होंगे। खैर 20 साल की स्टब्स एक रात सोने गई और फिर कभी नहीं जागी। टॉकटिना शहर के लोगों को अब अपने मेयर का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। जब हम कोई भी कैंडल को जलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है? ऐसा दिखता है कैंडल, बट क्या आपको पता है अगर आप स्पेस में कैंडल को जलाएंगे तब उसका जो कलर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लूइश जैसा। जीरो ग्रेविटी में, यानी जहाँ पर ग्रेविटी स्पेस नहीं है, वहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशन बनाकर अगर इसको जलाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम ब्लूइश जैसा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा देना। कभी सोचा नहीं था ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स भी देखने और सुनने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा अजीब और थ्रिल से भरे हुए। उन्हीं में से एक है एक्सट्रीम आयरनिंग। इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स आयरन और बोर्ड को लेकर अलग अलग रिमोट जगह जाकर अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन खतरनाक और थ्रिल से भरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर पहले आप ये देख लीजिए। इस स्पोर्ट्स की शुरुआत 1997 में इंग्लैंड में हुई, जिसके बाद ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और 1999 इंग्लैंड, अमेरिका, फिजी, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच इंटरनेशनल इनिंग्स भी शुरू हो गई। अगर आपको भी थ्रिल फील करना है तो उठाओ आयरन और बोर्ड और कुछ कपड़े और बीच रोड पर जाकर शुरू हो जाओ। इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। आपने कभी गौर किया है अपनी आंखों के निचले हिस्से पर जहां कभी आपको छेद दिखा होगा? आपको पता है ये क्या है? यकीनन बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं, हालांकि कुछ लोग देखकर भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वो आंखों के सबसे सेंसिटिव हिस्से के तौर पे अहमियत रखता है। चलिए अब मैं आपको इसका रहस्य खोल ही देता हूँ। इसका साइंटिफिक नेम है लैक्रम पंक्टम, लेकिन इस छेद का कनेक्शन आपकी आंखों से आने वाले आंसू से बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आंसू इस छेद से बाहर नहीं निकलते। फिर आखिर इसका काम क्या है? दरअसल जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आपके आंसुओं को नाक की ओर मोड़ देता है। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आंसू हमेशा आगे की तरफ के कोने से ही निकलते हैं। लैक्रियम पंक्टम दोनों आंखों के नीचे की तरफ होता है, थोड़ा सा छुपा हुआ, लेकिन अगर कोई रो रहा है
तो उस समय ये छेद साफ तौर पर दिखाई देता है। कहीं आपको ये तो नहीं लगा था कि इस छेद से आंसुओं की बरसात होती है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना।